सबसे पहले हम लोग जिस टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो है आपका टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस टेस्ट है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि व्हाई डू वी परफॉर्म टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट हम करते ही क्यों हैं? तो इसका जवाब आपको मिलेगा यहाँ कि दिस टेस्ट इज डन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई एक कंपाउंड आपको दे दिया एल्डिहाइड और दूसरा दे दिया कीटोन और आपसे कह रहा है कि भाई इन दोनों कंपाउंड में आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए, दोनों में पहचानने के लिए दोनों को हम कौन सा टेस्ट करेंगे? हम करेंगे टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखनी है ये टेस्ट हम करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अच्छा एक और बात, रिएजेंट क्या होने वाला है? जब आप टॉलेंस टेस्ट करेंगे तो क्या रिएजेंट यूज करेंगे? भाई कोई भी टेस्ट करने के लिए आपको कोई केमिकल सब्सटेंस चाहिए, कोई केमिकल रिएजेंट चाहिए, तो कौन सा केमिकल रिएजेंट होगा? तो रिएजेंट में आप याद रखेंगे, रिएजेंट में AgNH3 whole twice OH. This is the reagent that we are going to use in tolerance test. ठीक, AgNH3 whole twice OH ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, नाम होता है इसका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या नाम है भाई इसका? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। एक और नाम है इसका टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट में जिस केमिकल का, जिस रिएजेंट का हम लोग यूज करेंगे वो आपके सामने है AgNH3 whole twice OH, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो टॉलेंस रिएजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट react with only एल्डिहाइड। ये सिर्फ किससे रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड से, नॉट विद कीटोन। कीटोन से रिएक्शन ये नहीं करेगा। ठीक है भाई, टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन सिर्फ किससे करेगा? एल्डिहाइड से, कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। अब टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से होगी कैसे? तो मैं इधर रिएक्शन लिख देता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले दिस इज व्हाट? दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन आप करवाइए साहब। वी आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, तो हमने ये ले लिया 2 AgNH3 whole twice OH। ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट हो गया। व्हाट इज दिस? टॉलेंस रिएजेंट। अब इस रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो आप जरा एक बार समझ लीजिए। देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास NH3 कितना है? 2, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो 2 2 जा 4, यू हैव टोटल 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो 4 में से 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 आपने इधर निकाल देंगे। 3 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 इधर निकल गए। भाई हमारे पास टोटल 4 NH3 हैं, 3 NH3 निकाल दिए, एक NH3 बचा हुआ है, उसको भी अभी यूज करेंगे। इसके अलावा Ag कितना है? 2, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 2 Ag। दोनों एटम, सिल्वर के 2 एटम निकल चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब और एक बात देखो जरा, यहां पे आप एक चीज समझिए, ऑक्सीजन कितना है आपके पास? 2 है, हाइड्रोजन भी कितना है? 2 है। अब यहां से H2O निकाल दीजिए। आप देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो H2O निकालोगे, दोनों H निकल गए और एक O निकला, फिर भी एक ऑक्सीजन तो बच ही जाएगा। तो यहां से आप एक H2O और निकालिए, दिस इज H2O। अभी आप देखो यहाँ पे क्या क्या बचा हुआ है आपके पास। 2 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, H2O गया, अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो ऑक्सीजन को आप ले आइए इधर। ठीक है, ध्यान से समझते जाना। अब यहाँ पे क्या होगा, RC
और एक ऑक्सीजन ये वाला, एक उधर से आया है, तो ये हो जाएगा RCOO। अब एक H है इधर, यहाँ पर आप याद करो 4 NH3 में से एक NH3 और बचा हुआ था, हमने केवल 3 NH3 का यूज करा है, 3 NH3 हमने निकाले हैं बाहर, तो एक NH3 भी यहीं आ जाएगा। एक बार दोबारा सुन लीजिए, RC, एक ऑक्सीजन इधर से आया O, फिर ये वाला O, फिर NH3 और ये H मिल गया उससे, तो NH4 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RCOO NH4, RCOO NH4, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा RCOO NH4। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझना जरूरी है। एक बार और समझ लीजिए, आई टेल यू दिस वंस मोर। देखो सबसे पहले हमारे पास 4 NH3 है, उसमें से 3 NH3 को हमने निकाल दिया, उसके बाद 2 Ag को बाहर कर दिया, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें से एक H2O को निकाला है हमने, है ना, 1 H2O मॉलिक्यूल आउट। अभी यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, वो ऑक्सीजन को हम इधर ले आए, तो RCO और एक O ये वाला, और NH3 आ गया H के पास, तो क्या बन गया NH4, तो RCOO NH4। दिस इज व्हाट, दिस इज अमोनियम कार्बोक्जिलेट, है ना, तो ये हो गया आपका अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड। ठीक है, तो ये है, दिस इज हाउ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट विद द एल्डिहाइड्स। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा, है ना, आपको सारे पता होने चाहिए कि जब टॉलेंस रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और ये जो सिल्वर है इसको मैं लिख सकता हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज मेटेलिक सिल्वर। ये क्या है आपका, मेटेलिक सिल्वर हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे पहले आप ऐसे समझो कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर एक सब्सटेंस है भाई, ये क्या, सपोज करो दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, और हमने इसमें रिएक्शन में क्या डाल दिया है, टॉलेंस रिएजेंट। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तो क्या क्या प्रोडक्ट बने थे आप देखो, सबसे पहले तो RCOO NH4, तो RCOO NH4 यही पड़ा रहेगा इसी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। NH3 अमोनिया, है ना, गैस की फॉर्म में रहेगा ये, तो NH3, तो NH3 यहां से बाहर चला जाएगा, RCOO NH4 इसी में पड़ा रहेगा, अमोनिया बाहर निकल जाएगा। अब है H2O लास्ट में, तो H2O भी इसी में पड़ा रहेगा, और एक बच गया Ag। तो वो जो Ag है ना, मेटल, सिल्वर मेटल है ये जो मेटल है ये आपका इधर टेस्ट ट्यूब की वॉल्स पर चिपक जाएगा, इधर है ना, अमोनियम सॉरी मेटेलिक सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड ऑन दी वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो फिर अगर आप इसको इधर से या इधर से देखोगे ना कहीं से, तो आपको यहाँ पे क्योंकि व्हाइट कलर का सिल्वर मेटल यहाँ पे चिपका हुआ है अंदर की साइड से, तो आप जब इधर से देखोगे तो आपको ये मिरर की तरह दिखाई देगा, है ना, इट विल लुक लाइक अ मिरर। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन को, इस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर डिपॉजिट हुआ है और इट इज लुकिंग लाइक अ मिरर, दैट इज व्हाई दिस टॉलेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। आप मैं चाहूं तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, इट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, एक और नाम होता है इसका। ठीक, अब देखो मैंने आपको जो जो चीजें बताई हैं अब तक, एक बार जरा दोबारा से सुनिए उनको। टॉलेंस टेस्ट सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। रिएजेंट कौन सा होता है, AgNH3OH है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट सिर्फ किससे रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड से, कीटोन से रिएक्शन नहीं करता है, पहली बात। अब रिएक्शन किस तरीके से होगी, तो रिएक्शन हमने कर ली, RCHO + 2AgNH3OH, क्या क्या चीज बन रहा है, RCOO NH4 अमोनियम कार्बोक्जिलेट, या आप ऐसे बोल सकते हैं अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, अमोनिया गैस बनेगी, सिल्वर मेटल बनेगा और वाटर बनेगा। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराएंगे, टॉलेंस रिएजेंट से, तो टेस्ट ट्यूब में एक तो RCOO NH4 है वो इसी में पड़ा रहेगा, अमोनिया गैस है वो बाहर चली जाएगी, Ag जो है वो यहाँ पे अंदर टेस्ट ट्यूब की वॉल पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, और H2O भी इसी में पड़ा रहेगा। तो जब हम इसको बाहर से देखते हैं तो यहाँ पे जो सिल्वर डिपॉजिट हुआ है इधर, इट विल लुक लाइक अ मिरर, है ना, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड दिस टेस्ट इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है कि सपोज यू आर इन केमिस्ट्री लैब
और आपको 2 रिएजेंट दे दिए गए है ना, यू हैव बीन गिवन 2 रिएजेंट्स, और इनमें से एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, और आपको बोला गया कि भाई देखो कोई भी केमिकल टेस्ट परफॉर्म करो और बताइए कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 2 टेस्ट ट्यूब्स इन केमिस्ट्री लैब, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई इन दोनों को पहचान के बताओ, इन दोनों में एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। अब आपको पहचान के बताना है कौन सा एल्डिहाइड है कौन सा कीटोन है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे, दोनों में टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। जिधर हमें क्या दिखाई दे, यहाँ सिल्वर का एक मिरर हमें दिखाई देने लग जाए, टॉलेंस रिएजेंट ऐड करने पे जिस टेस्ट ट्यूब में हमें सिल्वर मिरर यहाँ दिखाई देने लग जाए, समझ लो उस टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड है वो क्या है, दिस इज एल्डिहाइड। और जहां कोई सिल्वर मिरर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब जो गिवन कंपाउंड इज कीटोन। So it is how we can distinguish between aldehyde and ketone using tolerance reagent। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। चलिए देखो एक चीज और मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, एक चीज और ये समझ लीजिए कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं विच कैन गिव दिस टॉलेंस टेस्ट। जैसे एल्डिहाइड तो देते ही हैं, तो क्या सारे एल्डिहाइड देते हैं, और एल्डिहाइड के अलावा भी क्या कोई ऐसे कंपाउंड हैं जो ये टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं? तो ये मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपको इधर नोट करना पड़ेगा। सबसे पहले एलिफेटिक एल्डिहाइड्स यानी कि RCHO, ये टेस्ट ये देगा। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट। ठीक, दूसरा इफ आई टॉक अबाउट एरोमेटिक एल्डिहाइड, अब एरोमेटिक में क्या होगा कि एल्काइल की जगह पे कोई फिनाइल लग जाता है PHCHO, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट दे देता है। ठीक है, एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी देगा। अब अगर मैं बात करूं कीटोन्स के बारे में कि क्या कीटोन्स ये टेस्ट दे सकते हैं, तो वैसे तो देखो मैंने आपको यहाँ बताया है कि कीटोन्स टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन एक स्पेशल कैटेगरी है कीटोन्स की जो ये टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं। जनरली कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेंस टेस्ट, बट देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कीटोन, है ना, विच कैन गिव टॉलेंस टेस्ट। अब वो कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं। देखो तो इसको आप ऐसे समझिए, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होता है ये? देखो जैसे कि ये है CH3 CH2 CO, और इधर जैसे ये OH और ये CH3। अब आप ये देखें यहाँ पे CH3, देखो अगर ये OH नहीं होता तो ये कीटोन था, सिंपल है ना, R CO, और इधर भी क्या हो गया R, है ना, ये भी R CO और ये भी R। अगर OH नहीं होता तो ये सिंपल कीटोन है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप से बराबर वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। ये भी अल्फा कार्बन हो जाएगा आपका, दोनों कार्बन अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन ये भी अल्फा, ये वाला बीटा होता है। अब अल्फा कार्बन पे OH लगा हुआ है, तो ये कीटोन तो है ही, बस कीटोन के अल्फा पे OH लगा दिया है, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोन तो है बट सिंपल कीटोन नहीं है, दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपको याद ये रखना है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, और जैसे ये एल्डिहाइड में चेंज होगा इट विल आल्सो गिव टॉलेंस टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड तो टॉलेंस टेस्ट देते ही हैं। ठीक है, तो एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देंगे, नॉर्मल कीटोन्स नहीं देते, बट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इज अ कैटेगरी व्हिच कैन गिव दिस टॉलेंस टेस्ट। और क्यों देगा? क्योंकि टॉटोमेरिज्म के थ्रू ये एल्डिहाइड में चेंज होता रहता है, और फिर ये टेस्ट दे देगा, जैसे एल्डिहाइड बनेगा तो ये टॉलेंस टेस्ट दे देगा। तो ये आपका टेस्ट देगा। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट अदर कीटोन्स, तो अदर कीटोन्स कोई टेस्ट नहीं देगा, एल्डिहाइड टेस्ट ये नहीं, सॉरी टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक लास्ट में आपको बता देता हूं, फॉर्मिक एसिड। देखो फॉर्मिक एसिड आपको पता होगा HC, ये
वैसे तो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, बट इसमें फिर भी ये CHO ग्रुप तो होता ही है जो एल्डिहाइड में होता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस CHO, फॉर्मिक एसिड कैन ऑल्सो गिव टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। हालांकि इन 12th क्लास, 12th के बोर्ड के एग्जाम में कभी भी आपको दे विल नॉट टॉक अबाउट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और फॉर्मिक एसिड, इनके बारे में वो बात नहीं करेंगे। आई हैव टोल्ड यू देम, बता दिया मैंने आपको, बट दे नेवर टॉक अबाउट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन और फॉर्मिक एसिड। वो आपसे सिर्फ एक ही बात करेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपके पास है, वी कैन डिस्टिंग्विश देम विद द टॉलरेंस टेस्ट, बाय यूजिंग टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए टॉलरेंस टेस्ट ही अकेला टेस्ट है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और टेस्ट हैं जिनको यूज करके हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। बट ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट टॉलरेंस टेस्ट।